रिकॉर्ड। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू लर्न विद जैनित गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड हिंदी रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 11, जिसका नेम है टेसू राजा बीच बाजार। क्या नेम है चैप्टर का? टेसू राजा बीच बाजार। सब तैयार हो पढ़ने के लिए? फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल निकाल लो और ये चैप्टर की हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में, टेसू राजा बीच बाजार, चैप्टर नंबर 11। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एक मिनट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। ओके, तो बच्चा पार्टी क्लास सेकंड की हिंदी है, ये हमारी रिमझिम बुक का नेम है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा ऊंट चला, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 भालू ने खेली फुटबॉल, ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 अधिक बलवान कौन, ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 दोस्त की मदद, ये भी हो गया है हमारा चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 बहुत हुआ, ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 7 मेरी किताब एंड चैप्टर नंबर 8 तितली और कली। ओके, ये सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नेम है टेसू राजा बीच बाजार। ओके, तो फटाफट से हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में, टेसू राजा बीच बाजार, और करते हैं ये चैप्टर स्टार्ट। ओके, तो देखो ये है चैप्टर, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चैप्टर नंबर 11, हेडिंग लिखी हुई है ऊपर। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है ये? टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा जो है, जो बीच बाजार में खड़े होकर क्या ले रहे हैं? अनार ले रहे हैं। ठीक है, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। क्या लिखा है? इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। ठीक है, अब देखो अब क्या लिखा है? कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। जो कंबल में कितने खाने हैं वो भेड़ क्यों बताएंगी। ओके, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़ कितनी है? जितनी एक पेड़ पर पत्तियां हैं। कोई काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब देखो अब क्या लिखा है? एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते। देखो एक पेड़ पर पत्ते कितने हैं? जितने गोपी के घर पे कपड़े हैं। लत्ते मीन्स क्या होता है? कपड़े। ओके, अब क्या लिखा है? गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो गोपी के घर पे लत्ते मीन्स कपड़े कितने हैं? जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है? 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। एक अनार में कितने दाने हैं? 20,23,000। ओके, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा क्या कह रहे हैं? कि लाओ मुझको 4 अनार दे दो। ओके, एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं इसकी। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। ठीक है, फिर क्या लिखा है? इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते। ओके, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? 20,23,000 दाने वाला एक अनार। ओके, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। टेसू राजा क्या कह रहे हैं? मुझको 4 अनार दे दो। क्लियर? अब इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, मेरे साथ साथ लिखते चलो सब लोग। तो पहले पहले क्या लिखेंगे? टेसू राजा बीच बाजार। ओके,
फिर क्या है सेकंड लाइन में लिखा है खड़े हुए ले रहे अनार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, खड़े हुए ले रहे अनार। ओके, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या लिखेंगे, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। ये वाली लाइंस नोट कर लेते हैं, मेरे साथ साथ सब नोट करते चलो। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा है कितने हैं कंबल में खाने भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितने हैं कंबल में खाने भेड़ भला क्यों लगी बताने। ओके, अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा है एक झुंड में भेड़ें कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। लिखो इसको, एक झुंड में भेड़ें कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। ओके, अब क्या लिखना है आपको नेक्स्ट, अब लिखना है एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते। एक पेड़ पर पत्ते कितने, फिर क्या लिखा है, जितने गोपी के घर लत्ते। ओके, अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। इस लाइन को भी नोट कर लो, गोपी के घर लत्ते कितने, फिर क्या है, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ठीक है, अब क्या लिखा है, अब लिखा है 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या लिखा है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। इसे भी नोट कर लो, 20,23,000 दाने
वाला एक अनार। ओके, अब नेक्स्ट लिखेंगे टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा क्या कह रहे हैं, मुझको 4 अनार दे दो। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है गिनती अगिन गिनत अनगिनत। क्या लिखा है, गिनत अनगिनत। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ चीजें क्या लिखा है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजें ऐसी जिनको नहीं गिना जा सकता। ठीक है, जिन चीजों को गिन सकते हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके आगे नहीं लिखो। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको चीजें दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कौन सी चीजें आप गिन सकते हो और कौन सी चीजें आप नहीं गिन सकते हो। तो फर्स्ट क्या लिखा है, कंबल के खाने। कंबल के खाने आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, नहीं। सेकंड क्या है, सिर के बाल। सिर के बाल कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता, यहाँ पे नहीं लिख दोगे। फिर क्या लिखा है, घर के लोग। घर के लोग गिन सकते हो, हाँ गिन सकते हो, आपको पता है आपके घर में कितने लोग हैं, मीन्स आपने गिन रखे हैं ना, तो इनको गिना जा सकता है। चींटी के पैर। चींटी के पैर गिन सकते हो, हाँ गिन सकते हैं, क्योंकि थोड़े से होते हैं। ओके, कमीज के बटन। कमीज के बटन गिन सकते हो, हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं, तो यहाँ पे भी हाँ लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है, पेड़ के पत्ते। पेड़ के पत्ते कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आसमान के तारे। आसमान के तारे कोई गिन सकता है, बिल्कुल नहीं गिन सकता, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, कॉपी के पन्ने। जो आपकी कॉपी के पन्ने होते हैं, नोटबुक के पेजेस होते हैं, उनको गिन सकते हो, हाँ गिन सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अपने कपड़े। जो आपके पास कपड़े होते हैं उन कपड़ों को आप गिन सकते हो, हाँ गिन सकते हो, तो यहाँ पे हाँ लिख दोगे। फिर क्या है, स्कूल के बच्चे। स्कूल के बच्चे गिन सकते हैं, हाँ, ठीक है, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कवि बन जाओ तुम। क्या बनना है आपको, आपको कवि बनना है, ठीक है। कवि 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 जो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कविता बनाना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। आपको एक कविता दी है, इसको ध्यान से पढ़ना है। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या चीज देखी आपने कॉमन, देखो एक पेड़ पर पत्ते कितने जितने गोपी के घर लत्ते, ठीक है। फिर किसकी बात हुई है, फिर गोपी की बात हुई है। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो अब किसकी बात होगी, अब कलकत्ते की बात होगी। कलकत्ते में कुतने कितने, मेरे सर में बाल है जितने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, कलकत्ते में कुत्ते कितने, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, मेरे सर में बाल हैं जितने। क्या लिखोगे, मेरे
सर में बाल हैं जितने। ठीक है, ये आपकी कविता बन गई। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहाँ पे दिया है तुम्हारा अंदाजा। ठीक है, क्या दिया है? तुम्हारा अंदाजा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाज से बताओ। ठीक है, आपको क्या करना है? अंदाज से बताना है। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, एक अनार में कितने दाने होंगे, तो आपको अंदाज लगाना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि एक अनार में लगभग 200 दाने होंगे, लगभग 200 दाने होंगे। क्लियर? फिर क्या दिया है? एक मटर में कितने दाने होंगे, तो अब मटर की बताना है, तो आपका अंदाज लगाना है। तो एक मटर में लगभग 6 से 8 दाने होते होंगे, लगभग 6 से 8 दाने होते होंगे। ठीक है, अब क्या है? एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, तो आपको भुट्टे की बतानी है। जो आपका भुट्टा होता है, सबने खाया होगा, है ना, सबको बड़ा टेस्टी लगता होगा। तो आपको बताना है कि एक भुट्टे में कम से कम कितने दाने होंगे। तो देखो आप क्या लिख सकते हो? एक भुट्टे में कितने दाने होंगे? लगभग लगभग 200 दाने होंगे। कितने? लगभग 200 दाने होंगे। ओके, अब क्या दिया है? एक मूंगफली में कितने दाने होंगे, तो बच्चा पार्टी एक मूंगफली में 2 या 3 दाने होंगे, लगभग 2 या 3 दाने होंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? फटाफट नोट कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ दिया है हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। ठीक है, तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो, आपको ये बताना है। तो बच्चा लोग, आप बाजार क्या क्या लेने जाते हो? इसका आंसर लिख लेते हैं, हाट बाजार। ऊपर पहले हेडिंग डाल लो, हाट बाजार। ठीक है, इसका हमारा फर्स्ट आंसर है, जिसमें आपसे पूछा है कि तुम बाजार क्या लेने जाते हो। तो आप क्या लिखोगे? मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने और कॉमिक्स की किताबें इत्यादि खरीदने के लिए जाता हूँ। ठीक है, क्या क्या खरीदने जाते हो? कॉपी, किताब, खिलौने और खेल के सामान। तो यहाँ पे लिख लो मैं बाजार। पहले आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। ठीक है, मैं बाजार कॉपी, किताब, खेल कूद का सामान लेने
जाता क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बच्चा लोग, देखो पढ़ो क्या लिखा है, फटाफट पढ़ो और मेरे को बताओ क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है बाजार कैसे जाती हो, आपको बताना है कि आप बाजार कैसे जाती हो। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं बाजार अपनी मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल अथवा कार से जाती हूँ, कभी कभी हम लोग ऑटो रिक्शा करके भी जाते हैं, ठीक है। मैं बाजार अपने मम्मी पापा के साथ मोटर साइकिल अथवा कार से जाती या जाता हूँ, कभी कभी हम रिक्शे से भी जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है उस बाजार का क्या नाम है, आपको बताना है कि जिस बाजार आप जाते हो उस बाजार का नाम क्या है। उस बाजार का नाम सरोजनी नगर मार्केट है दिल्ली में, या फिर वीकली मार्केट, जो भी उस बाजार का नाम हो आप लिख देना, ठीक है। ये आपके लिए खुद के लिए क्वेश्चन है, आपको अपने यहाँ की मार्केट का नाम लिखना है। अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो, ये भी आपके लिए एक्टिविटी, आपको क्या करना है, मार्केट जो आपके घर के आसपास जितनी भी मार्केट लगती है उन सब मार्केट, जितनी भी मार्केट लगती है उन सब मार्केटों के नाम पता करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ लिखा है बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पेंट, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास किस तरह की बाजार लगती है, ये आपको खुद से करना है। अब यहाँ दिया है फेर बदल, क्या दिया है बच्चा लोग, फेर बदल, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर लिखो, कितने हैं कंबल में खाने, इसको क्या लिख सकते हैं, कंबल में कितने खाने हैं, क्या लिख सकते हैं, कंबल में कितने खाने हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिया है एक झुंड में भेड़ें कितनी, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक झुंड में कितनी भेड़ें, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, एक झुंड में कितनी भेड़ें, ओके। टेसू राजा कहे पुकार आओ मुझको दे दो चार, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टेसू राजा पुकार कर कह रहे हैं लाओ मुझे भी चार दे दो। टेसू राजा पुकार कर कह रहे हैं मुझको भी चार दे दो, क्लियर। अब क्या दिया है, फूलों से बनती
फूलों से बनाओ होली के रंग, इसको कैसे लिख सकते हैं? होली के रंग फूलों से बनाओ। होली के रंग फूलों से बनाओ। क्लियर? यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट करते हैं अब। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम है। बताओ ये सब किसके नाम है? ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये किस किस चीजों के नेम हैं। ओके, तो कर लेते हैं फटाफट से, देख लो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किस चीजों के नाम है? ये हमारे शहरों के नाम है। किसके नाम है? शहरों के नाम। ठीक है, अब क्या दिया है? भेड़, बकरी, हाथी। भेड़, बकरी, हाथी, ये किसके नाम है? ये जानवरों के नाम है। किसके नाम है? ठीक है, अब क्या दिया है? कमीज, कुर्ता, साड़ी। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये सब किसके नाम है? ये कपड़ों के नाम है। अब क्या दिया है? मोर, कबूतर, उल्लू। क्या दिया है? मोर, कबूतर, उल्लू, ये सब किसके नाम है? ये पक्षियों के नाम है। किसके नाम है? ओके, आलू, बैगन, भिंडी, ये किसके नाम है? ये सब्जियों के नाम है। किसके नाम है ये? क्लियर यहाँ तक? नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नोट कर लिया सबने? फटाफट से नोट कर लो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है बाजार, बाजा। इन शब्दों में बोलकर देखो, जा और जा, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं, है ना? नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे क्या दिखा है? जाड़ा और जमीन, जाड़ा और जमीन, गाजर और जिद। ठीक है, ऐसे ही आपको और शब्द लिखने हैं, जैसे कि जरा और जरा। ठीक है, जरा और जरा। और क्या लिख सकते हैं हम? राजा और रजा, राजा और रजा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, हमारा चैप्टर बच्चा लोग हो चुका है खत्म, जिसका नेम था, क्या नेम था बच्चा लोग चैप्टर का? हमारे चैप्टर का नेम था टेसू राजा बीच बाजार। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस चैप्टर हमने क्या किया? पहले हमने इस चैप्टर की रीडिंग की, देन इसको समझा, फिर हमने इसकी एक्सरसाइज की। ओके, तो बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ओके, अगर किसी ने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे क्लास सेकंड हिंदी के, ठीक है। इस सेशन के जितने भी लेक्चर्स लिए हैं मिल जाएंगे। सेम आपको मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए भी करना है। प्लेलिस्ट ओपन करनी है, क्लास सेकंड इंग्लिश 2024-25, क्लास सेकंड मैथ्स 2024-25। आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे जिस सब्जेक्ट के भी चाहिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।